एक बुरी तरह से घायल लड़की अनाया को बेरहमी से शराब और नमक से भरे एक पुल में फेंक दिया जाता है। कुछ ही सेकंड में पानी खून से लाल हो जाता है। उसकी चीख सुनते ही उसका मंगेतर अर्जुन उसे निकालने के लिए दौड़ता है, लेकिन तभी उसका बड़ा भाई रोहन उसे रोक देता है। रोहन कहता है कि बस 1 महीने बाद उनका प्लान पूरा होने वाला है, अब किसी भी हालत में दया नहीं दिखानी चाहिए। अर्जुन और रोहन दोनों उसे छोड़कर ऊपर की तरफ चले जाते हैं और पूल में पड़ी अनाया का दिल दर्द से भर उठता है। असल में अनाया को इनका प्लान पहले से ही पता था। 5 साल पहले अनाया ने अपने परिवार को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी और वो कोमा में चली गई। जब वह जागी तो उसे यकीन ही नहीं हुआ कि सब कुछ बदल गया है। उसने अपने माता पिता से घर की दत्तक बेटी रिया को हटाने की जिद की, लेकिन रिया नाराज होकर घर से भाग गई। रिया को वापस लाने के लिए जब उसके माता पिता और रोहन निकले तो उन्हें एक्सीडेंट हो गया और उनकी मौत हो गई। तभी से रोहन और अर्जुन के मन में अनाया के लिए नफरत भर गई। उन्होंने उसे 3 दिन तक माता पिता और रिया की तस्वीर के सामने लगातार सिर झुकाकर माफी मांगने को मजबूर किया। उसे कई बार लिखकर अपने गुनाह कबूल करने पड़े। धीरे धीरे अनाया भी मानने लगी कि शायद उसी की वजह से सब मरे हैं। उसी अपराध बोध में जीते जीते एक दिन उसने देखा कि उसके माता पिता और रिया जिंदा है। वे सब रोहन और अर्जुन के साथ बैठकर खुशी खुशी खाना खा रहे थे। अनाया की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाने वाली थी उसने उन्हें कहते सुना कि अगले महीने उसके बर्थडे पर सच्चाई बताएंगे, तब तक उसे और दुख झेलने दो। ये सुनकर अनाया सुन्न रह गई। उसे समझ नहीं आया कि जिनसे वह सबसे ज्यादा प्यार करती थी वे ही उसके साथ इतना कनरैन बर्ताव कैसे कर सकते हैं। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि अनाया को कैंसर का आखिरी स्टेज है और वो शायद अपने जन्मदिन तक जिंदा भी न रहे। इस बीच रिया को और बदला लेना था। रोहन और अर्जुन ने अनाया को बताया कि उन्होंने एक लड़की ढूंढ ली है जो रिया जैसी दिखती है और अनाया को उसकी हर बात माननी हो। एक दिन अनाया रिया के लिए केक लेने गई और थोड़ी देर से लौटी तो रिया ने उस पर आरोप लगाया कि वो उसे तंग कर रही है। गुस्से में रोहन ने अनाया का गला पकड़ लिया, उसे घसीटकर सड़क पर ले आया और कार से कुचलने की कोशिश की। तेज झटका लगा और अनाया हॉस्पिटल पहुंच गई। नर्स जब सबको बताने जा रही थी कि अनाया को कैंसर है, तभी रिया ड्रामा करते हुए बेहोश होने का नाटक करती है और सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। घर लौटकर अनाया ने परिवार की फोटो उठाई और दुख में उसे जलाने की कोशिश की। तभी रिया ने आग को लात मारकर फैला दिया। रोहन और अर्जुन आए और रिया ने झूठ बोला कि अनाया ने फोटो जलाई। दोनों गुस्से में अनाया को कमरे में बंद कर देते हैं जहां आग तेजी से फैल रही होती है। अनाया को याद आता है कि कभी वही अपने माता पिता की प्यारी बेटी थी। रोहन और अर्जुन दोनों उसे बहुत प्यार करते थे। आज वही उसे इस हालत में छोड़ गए थे। कुछ समय बाद वो उसे माता पिता की कब्र पर ले गए और कांच के टुकड़ों पर घुटनों के बल बैठकर माफी मांगने को मजबूर किया। फिर उसे अकेला वहीं छोड़कर रिया के साथ घर लौट आए। जब अनाया धीरे धीरे घर लौटी अर्जुन को थोड़ा पछतावा होने लगा। उधर रोहन ने तय किया कि वे जन्मदिन पहले ही मना ले ताकि अनाया को सच्चाई जल्दी बता सके, लेकिन रिया को अभी भी उसकी तकलीफ कम लग रही थी। रिया ने जानबूझकर अनाया को धक्का देकर अपने साथ पूल में गिरा लिया। रोहन और अर्जुन तुरंत पूल में कूदकर रिया को बचाने लगे। अनाया को किसी ने नहीं देखा। जब अनाया अस्पताल में होश में आई तो उसने देखा कि सब लोग रिया के चारों तरफ खड़े उसके लिए चिंता कर रहे हैं। परिवार की बातें सुनकर अनाया का दिल टूट गया। रिया अब खुलेआम उसके सामने खड़ी होकर उसे चिढ़ाती। फिर अचानक वो दूसरी मंजिल से खुद ही कूद जाती ताकि ऐसा लगे कि अनाया ने धक्का दिया। रोहन और अर्जुन ने अनाया को वहीं पकड़ा और उसे भी बालकनी से नीचे गिराने का फैसला किया। अनाया गंभीर हालत में फिर अस्पताल पहुंचती, लेकिन ये निर्दयी परिवार उसी समय घर में उसके लिए सरप्राइज बर्थडे की तैयारी कर रहा होता है ताकि अच्छी खबर दे सके कि सब जिंदा है। बेहद टूट चुकी अनाया अकेले ही नदी के पुल पर जाती है। वह रोहन और अर्जुन को फोन करके कहती है कि उसने भी उनके लिए एक सरप्राइज तैयार किया। फोन नीचे फेंककर वह पुल से कूद जाती है और आखिरी बार कहती है, इस दुनिया में अब कुछ भी मेरे बिना पूरा नहीं होगा। एक बुरी तरह से घायल लड़की अनाया को